दोस्तों बिहार में एक ऐसा स्कीम चलता है जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को जो है 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो अभी जो है उसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और कमाल की बात यह है कि आप जो है घर बैठे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर योजना का लाभ जो है किनको मिलेगा, आखिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे जाते हैं, साथ ही साथ ये राशि जो है आपको कैसे प्राप्त होगी, इससे जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है उसको भी फिलअप करके आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बिहार सरकार का जो बीसी और ईबीसी वेलफेयर का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको आना है, जिसका लिंक आपको नीचे उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड करने का जो है लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का भी लिंक यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 69 यहाँ पे संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा यहाँ पे में उत्तीर्ण हो गए हैं और वो जो है बिहार के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो वो जो है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे उनको जो है 50 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है, यानी कि जो प्रोत्साहन राशि है, उनको मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ शर्त रखा गया है, जिस शर्त को आपको पूरा करना होगा। जैसे सबसे पहले तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से आनी चाहिए। बीपीएससी का जो द्वारा जो 69 यहाँ पे संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी कराया गया है उसमें अगर आप उत्तीर्ण कर लिए हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक बार ही दिया जाता है, बार बार उनको नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप नियोजित अभ्यर्थी हैं या फिर कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो इसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं किसी भी सपोती संस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो आवेदन है इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो दिनांक रखा गया है कि 18 दिसंबर 2023 तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बोला गया है कि आपका जो है फोटो लगेगा, एडमिट कार्ड की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा और आधार लिंक एक्टिव बैंक खाता भी आपको देना होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, या फिर रद्द किया हुआ चेक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी और अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन मोड में भरनी होगी। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है चलिए आपको हम बताते हैं। इसी पोर्टल पे आएंगे तो आपको जो है ऊपर यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। इस फॉर्म को कैसे भरना है सबसे पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड के अनुसार जो है आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है, जिस तरह से आधार कार्ड पे नाम होगा उसी तरह से आपको लिखना है। फिर उसका नाम जो है हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है, उसका आधार संख्या यहाँ पे लिखना है और आधार कार्ड पे जो भी अंकित जन्म तिथि है उसको यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद यहाँ पे आधार सर्वर से सत्यापन करे के विकल्प पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो आधार है सत्यापन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है उसको सत्यापन कर लिया गया है। आपका शादी हुआ है कि नहीं है उसको आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो है पिता का नाम, कोटि अपना बताना है, तो कोटि में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जाति आप बताएंगे कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है निर्गत का प्रकार आपको बताना होगा कि आप जो है कहाँ से इसको निर्गत कराए हुए हैं। तो जिस तरह से अपनी जानकारी को सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से अपना ईयर बताएंगे कब आपका जो है जाति बना हुआ है, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो प्रकार है बताएंगे कहाँ से बना हुआ है, फिर उसका सन बता देंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और उसका इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेल आईडी लिखना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा जो कि पासवर्ड आप अपने हिसाब से 8 कैरेक्टर में सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे आपको घोषणा देना होगा और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा वो देखने को आपको मिल जाएगा। इसको चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है आपका लॉगिन पेज आएगा, जहाँ पे आपको जो भी यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उससे आप लॉगिन करेंगे। कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ।
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, बट इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है चेकलिस्ट दिया गया है, जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहा है इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। जैसे कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स डालना होगा, फिर बीपीएससी डिटेल्स डालना होगा, फोटो सिग्नेचर डालना होगा, डॉक्यूमेंट और ओटीपी जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो है फाइनलाइज आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है, जैसे कि मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है, तो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, फिर कौन सा बैंक में जो है उसका खाता है उसको बता देंगे, फिर उसका यहाँ पे आईएफएससी कोड टाइप करेंगे। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद ब्रांच नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको लिखना होगा। और फिर यहाँ पे अपना जो है बैंक अकाउंट लिखकर इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है बैंक डिटेल्स को अपडेट कर दिया है, तो इस तरह से टिक लग जाएगा। उसके बाद बीपीएससी डिटेल्स आपको डालना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो परीक्षा का नाम में आपको बीपीएससी ही मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपको जो इस योजना के तहत 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है, तो 2023 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 के लिए जो है फॉर्म फिल हो रहा है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो भी आपका बीपीएससी का रोल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे इस योजना के तहत पूर्व में यदि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात लाभ लिया गया हो तो लाभ प्राप्त करने का वर्ष एवं परीक्षा का नाम अंकित करना होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने लास्ट बार लाभ लिया होगा तो आपको अभी लाभ नहीं मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अगर लिया होगा तो इसको टिक करके आप बता सकते हैं। उसके बाद अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो फोटो का साइज रहना चाहिए 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है, और 200 × 230 पिक्सल में होना चाहिए। आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फोटो है वहाँ से आप इसको चूज करेंगे और फोटो को इस तरह से अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए 20 KB से कम होना चाहिए, 140 × 60 पिक्सल में यहाँ पे होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी सिग्नेचर है चूज करेंगे, अपडेट करेंगे तो सिग्नेचर भी अपडेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, आधार कार्ड, फिर यहाँ पे रेसिडेंटल प्रूफ में आपको जो भी आपका मतलब निवास प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पासबुक है तो उसका प्रथम पृष्ठ आपको अपलोड करना है, और नहीं तो कैंसल चेक भी आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। सभी का जो साइज होना चाहिए 400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है उस तरह से यहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं और इसको व्यू भी कर सकते हैं अगर आपने अपलोड कर दिया हुआ है। उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में जो है अपने फॉर्म को जो है ओटीपी के माध्यम से फाइनलाइज करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है उस पर एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मोबाइल नंबर को आप एडिट भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी को भी एडिट कर सकते हैं। दोनों पे जो है ओटीपी आएगा जिसके माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद लास्ट में आपको जो है यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है फॉर्म को फिल आउट करेंगे। फॉर्म को फिल आउट करने के बाद जो भी इसका प्रोसेस होता है उसके माध्यम से आपको 50 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो आपके खाते में आधार सीडेड जो भी खाता होगा उसमें भेज दी जाएगी। लास्ट में आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है आप यहाँ से ले सकते हैं, और पर्सनल डिटेल्स में किसी प्रकार की कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके आपको बता दिया कि अगर आपने बीपीएससी का जो प्री है जो 69वीं प्री है आपने निकाल लिया हुआ है और आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो किस तरह से इस योजना के तहत जो है लाभ उठाने के लिए फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।